नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रेखा कुकिंग क्रिएटर में। आज हमने आप सभी की पसंदीदा दही वाले दम आलू की रेसिपी को लेकर आई हूँ। इसे बनाना चलिए शुरू करते हैं। 500 ग्राम छोटे वाले आलू को धोकर हमने कुकर में डाल दिया है। इसमें 1.5 गिलास पानी डालकर ढक्कन लगाकर बंद करके इसे गैस पर 1 सीटी आने तक उबलने देते हैं। इसके बाद हम इसे ठंडा करके आलू को एक जाली वाले बर्तन में ले लिए हैं। अब हम आलू को अच्छे से छीलकर तैयार कर लेते हैं। सारे ही आलू को इसी तरीके से हमने सारे आलू को छील लिया है। अब हमने एक 2 स्टिक ली है। अब इससे हम सारे ही आलूओं में छेद कर देंगे ताकि आलू इसके अंदर तक मसाला नमक अच्छे से जा सके। अब इसमें हम 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काश्मीरी मिर्च लगाकर अच्छे से कोट करके ढककर साइड में रख देते हैं। एक प्लेट में हमने 8 से 10 काजू लिए हैं। इसे हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। इसी के साथ हम 1 हरी मिर्ची और 1 लाल मिर्ची को भी तोड़कर मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। 10 से 12 लहसुन की कली को छील कर लिए हैं हम, और 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, और 3 छोटे साइज के टमाटर। सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे अच्छे से पीसकर अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिए हैं। अब हमने 3 छोटे साइज के प्याज को भी बारीक चॉप कर लिया है। आप बड़ी साइज की 1 प्याज भी ले सकते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई को गरम कर लिया। इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों तेल, 1/4 चम्मच जीरा और मेथी का हमने तड़का लगाया है। तड़के के चटकने के बाद बारीक कटी प्याज को भी डाल दिए हैं और आधा चम्मच छोटे चम्मच से हींग को डाल दिए। सारी चीज़ों के ब्राउन होने तक भून लिए हैं प्याज के। इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। 1 से 2 मिनट तक मसाले को तेल के साथ भूनकर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मसाले को तेल छूटने तक पका लिए हैं। अब इसमें हम काजू टमाटर वाले पेस्ट को डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्सी के जार में जो लगा उसमें पानी डाल देंगे, और स्वाद के अनुसार हमने नमक को मिला दिया है। अच्छे से चलाने के बाद इसे धीमी आंच पर ढककर तेल छूटने तक हमें मसाले को अच्छे से पकाना है। 3 से 4 चम्मच हमने दही ली है, इसे अच्छे से फेंट लिए हैं, और मसाले को हम बीच बीच में अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि यह तली से चिपक कर जले नहीं। जितना अच्छा हमारा मसाला भुनेगा उतना ही अच्छा सब्जी का टेस्ट आएगा। अब हमने एक फ्राईदान में तेल को गरम कर लिए। इसमें सारे ही आलू को डाल देंगे और इसे एक तरफ से सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई होने देंगे, और बीच बीच में हम अपने सब्जी के मसाले को भी चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से मसाला पके और जले नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आलू एक तरफ से सुनहरी हो गई है। इसे हम उलट पलट कर दोनों तरफ से क्रिस्पी सुनहरा लाल होने तक फ्राई कर लिए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में आलू को निकाल लेते हैं। सारे ही आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इधर हमारा मसाला भी अच्छे से पक गया है, तेल छोड़ रहा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया। इसमें हमने थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर इसके बैलेंस को बराबर कर लिया है, हीट को। अब इसमें दही को डाल दिए हैं और गैस को बिल्कुल लो कर दिए हैं। लगातार हम चलाते रहेंगे ताकि दही फटे नहीं। हमें दही को तब तक पकाना है जब तक कि इससे तेल अलग ना होने लगे। इसे बिल्कुल धीमी आंच पर ही पकाना है और लगातार चलाते रहना है। 1 चम्मच हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है किचन किंग का। अब हम इसमें दही और टमाटर के स्वाद को बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच के करीब इसमें शहद को मिला दिए हैं। आप इसमें चीनी भी मिला सकते हैं। अब हम इसी मसाले के साथ आलू को फ्राई किए हैं उसे डाल देंगे और अच्छे से इसे भी 2 से 3 मिनट तक आलू को मसाले के साथ भून लेंगे ताकि नमक मसाला अच्छे से आलू के अंदर तक मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तली से मसाला चिपकने लगा है। अब इसमें हम गर्म पानी को 1 गिलास के करीब डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स करके चारों तरफ से
अब इसे हम 5 से 7 मिनट तक ढककर पका लिए। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। दही वाले दम आलू हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और सब्जी को ठंडा कर लिए हैं। अब इसमें हम बारीक कटी हरी धनिया डालकर मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह सब्जी कितनी स्वादिष्ट और कितनी लाजवाब बनी है। अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लें। कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरीके